हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट गुरुकुल में। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे मैथ बुक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, tan थीटा बराबर a बाई बी। तो आपको सिद्ध करना है b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बड़े ही प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है। इसको आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप कहोगे राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इस क्वेश्चन को करते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंत में हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखो, बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा, बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, बी को इसी प्रकार रख दो। हमने आपको कहा था कि जो सेक थीटा होता है वो कास का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा बराबर होगा 1 बाई कास थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको आपको याद रखना है। सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखो, बी सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कास थीटा। आप यहां पर रख दो 1 अपान कास थीटा बटे ए है तो ये ऐसे लगाओ। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा, इसको आप गुणा करोगे तो हो जाएगा बी बटे नीचे क्या मिलेगा कास थीटा। उसके बाद इसका इसमें गुणा करोगे, ए का 1 में तो आपको मिलेगा ए और बटे में आपको मिलेगा साइन थीटा। अब इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखो बी अपान कास थीटा और गुणे, इसको जब आप गुणा करोगे, इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होके जो साइन थीटा है वो ऊपर चला जाएगा और अपान नीचे ए हो जाएगा। ठीक। अब बी अपान ए को आप बाहर निकाल लीजिए। बी अपान ये, यहां आपको मिल गया क्या साइन थीटा और कास थीटा। साथियों, एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है टैन थीटा। इसको आप याद रखेंगे तो हम इसके जगह पे रख सकते हैं क्या, बी बाई ये साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर टैन थीटा। टैन थीटा रख दिए। अब ये हो गया बी अपान ये। और देखो दोस्तों, यहां हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टैन थीटा बराबर ए बाई बी। टैन थीटा बराबर ए और बटे बी, तो आप यहां रख दो टैन थीटा बराबर ए और बटे बी। अब देखो, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, क्या मिल गया आपको 1। और यही 1 यहां देखो क्वेश्चन में आप इसको लेफ्ट हैंड साइड माने थे और इसको राइट हैंड साइड, तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कास ए बराबर 4/5। तो आपको सिद्ध करना है टैन ए
और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए अपान सेक ए, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको कॉस दिया हुआ है, अगर आपको कॉस दिया हुआ है, आपको साइन या tan निकालना होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग पीछे के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे बिना आपको आगे के क्वेश्चन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी। तो चलिए हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, दिया हुआ है cos A, तो हम इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। ठीक, अब cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार और बटे कर्ण। ठीक, अब हमारा आधार ये होता है, तो ये दिया हुआ आपका 4/5, यानी हमारा आधार दिया हुआ और कर्ण दिया हुआ, हमें लंब ज्ञात करना है। तो देखो आधार कितना है 4 रख दिया, कर्ण कितना है 5 रख दिया, ये हमें लंब ज्ञात करना है। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? AB का मान दिया हुआ है, हम सबके मान रख देंगे। AB का मान दिया हुआ है, AB के स्थान पर रख दो। BC का मान हमें नहीं पता है, तो BC को इसी प्रकार से रख दो, यही तो ज्ञात करना है हमें। और AC का मान 4 है, तो आप 4 रख दीजिए। देखो दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 × 5 कितना मिलेगा आपको? 25 रख दीजिए। BC स्क्वायर को इसी प्रकार से रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, 4 चौका 16 रख दीजिए। अब BC स्क्वायर बराबर, अब इसको पक्षांतर करोगे तो 25 में से 16 घटेगा, कितना आपको मिलेगा? 9। ठीक, ये हमको मिला BC स्क्वायर बराबर, BC स्क्वायर बराबर कितना मिला? 9। तो BC बराबर क्या मिलेगा? √9, और ये कितना मिलेगा आपको? 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। ठीक, तो दोस्तों हमें मिल गया BC का मान 3। हम लोगों को BC का मान 3 हमको पता चल गया। अब देखो हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। तो चलिए हम लोग tan का मान ज्ञात कर लेते हैं। साथियों tan, तो tan ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? लंब और बटे आधार। अब आप ये फिगर देख के बताइए, इसमें लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, यानी इसका tan ये हो जाएगा 3/4। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें tan तो मिल गया, tan है, साइन है और सेक है। तो tan का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, लेकिन साइन और सेक का नहीं ज्ञात किया, तो सबसे पहले हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो अब आप क्या करोगे? साइन 1 ज्ञात करोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और अपान कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो इस फिगर में लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5, यानी 3/5। अब आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखो इस फिगर में आप लोग देखिए, इसमें कर्ण कौन सा है? 5, और आधार हमारा कितना है? 4, यानी 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें tan भी पता है, साइन का भी पता है और सेक का मान भी मिल गया। तो अब हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है tan ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan ए का मान आप लोगों ने कितना निकाला था, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए tan ए का मान हमारा था 3/4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan का मान 3/4 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी 3/4 का स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया 3/4 और 1 प्लस, तो 1 प्लस कर दीजिए। 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 को इसी प्रकार रहने दीजिए, इसको 1 इसी प्रकार से, और आप 16 से 1 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 और प्लस 9 अपान 16। अब ये कितना हो गया 3/4 और 16 9 कितना हो गया 25 अपान 16। अब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 3/4 ये उल्टा हो जाएगा, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 तियां 12, 12/25 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अगर हमारा आंसर इतना ही आ जाता है तो समझ लीजिए क्वेश्चन सही है। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है साइन ए अपान सेक ए। तो चलिए हम लोग करते हैं, साइन ए अपान सेक ए। साइन ए का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया था, 3/5। सेक ए का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया था, 5/4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/5 तो ये गुणा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। अब ये कितना हो गया, 4 तियां 12 और 5वां 25। अब देखो ये हमारा था क्या, राइट हैंड साइड, और ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो हमें 12/25 मिला था, और राइट हैंड साइड से भी हमें इतना ही मिल रहा है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा साइन थीटा बराबर 1/2। तो आपको सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको चलिए बड़े आराम से बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप लिखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको आप क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये बाएं हाथ के तरफ है, ये हमारा है राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अगर हमें राइट हैंड साइड मिल जाता है तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। तो चलिए 3 को इसी प्रकार से रखने दीजिए। साइन थीटा का मान कितना दिया, 1/2 रख दीजिए, 1/2 रख दिया आपने। 4 को इसी प्रकार रखने दीजिए, और साइन क्यूब थीटा यानी जो साइन का मान है 1/2 इस पे पावर 3। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग, अब देखो ये 3 1 से गुणा होगा क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये ऊपर का ऊपर में गुणा होगा यानी अंश का अंश में, तो हमको कितना मिलेगा 3 और नीचे 2। ठीक, इसको आप करोगे 4 को इसी प्रकार से रहने दीजिए और 1/2 1/2 1/2। ठीक, अब दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8। एक तो ये क्वेश्चन है कि आप इसको 8 लिख के फिर काटिए,
या तो आप ऐसा ना करिए, तो देखो ये इसका ये ऊपर है ना, तो ये 4 2 दूना 4, ये 4 हमको मिल गया और इस 4 से 4 कट गया, तो आपको कितना मिल गया 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो दोनों का जो अंश है, दोनों का जो हर है वो समान है, यानी 2। तो अब जब दोनों का हर समान है तो अंश में बीच में जो घात रहती है वो हम लगा देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो देखो 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और बटे का 2, 2 2 कट गया, कितना आ गया 1। और अब आप इस क्वेश्चन में आइए, क्या हमारा राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल, हमारा राइट हैंड साइड 1 ही होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों अगर हमारा एकदम सही है तो समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ने हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को प्रूव्ड कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।